तो हम शुरू करते हैं हमारा अगला चरण, बूटेबल डीवीडी बनाना। इस बारे में अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे विंडोज़ एक्सपी पे। बूटेबल डीवीडी बनाने हेतु हमें हमारे सिस्टम में डीवीडी राइटर के अलावा डीवीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। CD एक्सपी बर्नर, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसे हम डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं बूटेबल डीवीडी बनाने हेतु। CD एक्सपी बर्नर को अपने सिस्टम में चलाने हेतु हमें कुछ और भी आवश्यकताएं होती है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है माइक्रोसॉफ्ट का .NET फ्रेमवर्क 3.5 या उससे अधिक, जो कि हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने हमारे सिस्टम में .NET फ्रेमवर्क पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। CD एक्सपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हेतु उसे डाउनलोड करने के पश्चात आपको उसका सेटअप रन करना होगा। जैसे हम फिलहाल हमारी ISO है जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी कारणवश अगर हम चाहें तो हमारी जो .ISO फाइल है उसे CD एक्सपी बर्नर की डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे ये मुफ्त सॉफ्टवेयर है तो इसी के साथ कुछ और भी सॉफ्टवेयर इसके सेटअप में मिलाए गए हैं। अगर हम चाहे तो इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, अन्यथा डू नॉट एक्सेप्ट करके केवल हमारे मुख्य सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। CD बर्नर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के पश्चात बर्न ISO इमेज का चुनाव करके हमारी जो ISO हमने डाउनलोड कर रखी है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। टारगेट जो हमारा DVD ड्राइव है, वहाँ हमें एक ब्लैंक DVD का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारी बूटेबल DVD तैयार है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण है बूटेबल USB बनाना। आप यही कहेंगे कि हमने अभी बूटेबल DVD बनाई है तो बूटेबल USB की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये ऑप्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मुझे ज्ञात है कुछ सिस्टम में DVD राइटर मौजूद नहीं है, या वहाँ हमें DVD का इस्तेमाल नहीं करना है तो हम हमारे पेन ड्राइव को भी बूटेबल बना के उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बूटेबल USB बनाने हेतु अधिक जानकारी हम हमारे विंडोज़ एक्सपी सिस्टम पे ही प्राप्त करेंगे। जैसे हमें बूटेबल DVD बनाने हेतु CD बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी, उसी तरीके से हमें अगर पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है या बूटेबल USB बनाना है तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, जो है यूनेट बूटिन। ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं sourceforge.net साइट से। जैसे आप देख सकते हैं इसके तीनों वर्जन अवेलेबल है। फिलहाल जैसे हम विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उबंटू CD या बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए, तो हम उसी का चुनाव करते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के पश्चात आपको आपके सिस्टम में पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना होगा।
ज्ञात रहे कि ये पेन ड्राइव पूरी तरीके से एम्प्टी हो और इसे एक बार फॉर्मेट कर लीजिए। फॉर्मेट होने के पश्चात जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है उसे शुरू कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं यूनिट बूटिन में डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, जो कि इंटरनेट द्वारा जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन का चुनाव करना है उसे डाउनलोड करके आपके यूएसबी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकता है, यानी आपका यूएसबी ड्राइव बूटेबल बना सकता है। उदाहरण हेतु उबंटू लाइव वर्जन 0.14, परंतु जैसे हमने उसकी बूटेबल आईएसओ ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। आपकी यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। तो हमारी बूटेबल यूएसबी भी तैयार है। अगर हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिबूट नाउ दबा के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इस बारे में हम अधिक जानकारी बाद में प्राप्त करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण है डीवीडी या यूएसबी से सिस्टम को बूट करना। इसके लिए आपको आपकी बूटेबल डीवीडी या बूटेबल पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल मैं इसे बूटेबल डीवीडी पे दिखा रहा हूँ। उसे इंसर्ट करने के बाद अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए। और जब सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा होगा तब हमें उसके बायोस मोड में जाना होता है। कुछ सिस्टम में बायोस मोड में जाने के लिए आपको डिलीट की प्रेस करते रहना होता है और कुछ सिस्टम में बायोस मोड के लिए हमें F2 का इस्तेमाल करना होता है। बायोस मोड में जाने के पश्चात हमें बूट ऑप्शन में जाके सीडी रोम का चुनाव सर्वप्रथम करना होगा। अगर आप अपने सिस्टम को यूएसबी से बूट कर रहे हैं तो आपको रिमूवेबल डिस्क का चुनाव पहला रखना होगा। फिलहाल हम सीडी रोम को फर्स्ट बूट डिवाइस रख के सिस्टम सेव एंड एग्जिट करना है। इसके अलावा कुछ एडवांस सिस्टम में बूट मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो कि स्केप की या F10 की पे होते हैं। यहाँ से आप अपने टेम्पररी बूट ऑप्शन को चुनाव कर सकते हैं। उदाहरण हेतु अगर आपने यूएसबी का इस्तेमाल किया है तो बूट मेन्यू से आप उससे सिस्टम को बूट किया जा सकता है या सीडी रोम से सिस्टम को बूट किया जा सकता है। उसका चुनाव करके इस तरीके से आप अपने सिस्टम को यूएसबी या सीडी रोम से बूट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर, जो है उबंटू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। उबंटू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की अधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मैं बताना चाहूँगा इसे आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव मोड जो होता है उसे आपके सिस्टम में बिना इंस्टॉल किए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको केवल इतना करना है कि अपने सिस्टम को डीवीडी या बूटेबल पेनड्राइव से बूट करना है और आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शन प्रदान किया जाता है। जैसे ही आपका सिस्टम बूटेबल पेनड्राइव या सीडी से स्टार्ट होता है तो हमें यहाँ दो ऑप्शन प्राप्त होते हैं, इंस्टॉल उबंटू या ट्राई उबंटू। ट्राई उबंटू जो कि लाइव मोड होता है, अगर हम इसका चुनाव करते हैं तो हमारे सिस्टम में इसे बिना इंस्टॉल किए भी इसका इस्तेमाल करना हम सीख सकते हैं या इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं सिस्टम बूट होने के बाद इसके सारे ऑप्शन का चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं और साथ ही अपने सिस्टम में बिना किसी बदलाव के आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए इसे लाइव मोड कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर,